विनय के घर से निकलकर दादा दादी संयोगिता के घर पहुंचे ताकि उससे मिल सके और उसे भी कुछ कंपनसेशन दे सके। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता को दुल्हन के लाल जोड़े में लाया गया था। वो एकदम किसी आसमान से आई हुई अप्सरा की तरह लग रही थी। पर लोगों के बीच तो ऐसी बातें हो रही थी कि डायन है, इतनी सुंदर होती ही है, ये अब लोगों का जीवन लेके खुद को ऐसी सुंदर बनाती है और जब उससे काम निकल जाए तो उसे मारकर दूसरे को पकड़ लेती है। आज देखो किसकी किस्मत फूटने वाली है। अनपढ़ता लोगों में इसी तरह के अंधविश्वासों को जन्म देती है। क्योंकि ये एक राजस्थान के बहुत ही पिछड़े हुए इलाके की कहानी है, तो वहाँ पर बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो बहुत अंधविश्वासी थी और अनपढ़ थी। शादी इतनी जल्दी में हो रही थी कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि लड़का है कौन, और सब संयोगिता के घर वालों को कोस रहे थे कि इन्होंने तो विनय की 13वीं होने का भी इंतजार नहीं किया। उधर अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। संयोगिता की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देख संयोगिता, शादी के बाद पति को पत्नी के साथ सब कुछ करने की इजाज़त होती है, तो जब वो तेरे साथ कुछ करे तो तू आराम से मान लेना और कोशिश करना कि जल्द से जल्द तुझे बच्चा हो जाए ताकि तेरी उस घर में जगह पक्की हो जाए। उसकी माँ उसे जब सब कुछ खोल खोल कर समझाने लगी कि एक पति पत्नी के बीच क्या होता है, तो 18 साल की संयोगिता, जिसने कभी जिंदगी में लड़कों से बात भी नहीं की थी, वो अपनी माँ की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई और वो अपनी माँ से बोली, माँ, आपने और बाबा ने तो कहा था कि अगर मेरे आसपास कोई लड़का दिखा तो आप मुझे काट कर कहीं दबा दोगे, तो अब आप ये क्या कह रहे हो कि वो मेरे साथ कुछ भी करे तो मुझे मान लेना चाहिए? मैं तो उसे जानती तक नहीं, तो उसका बच्चा पैदा कैसे करूँगी? उसकी बात सुनकर उसकी माँ चिढ़ गई और बोली, सुन लड़की, वो लड़के अनजान है, अगर तू उनसे बात करेगी तो हम तुझे मार देंगे, पर ये तेरा पति है जो हमने ढूंढ लिया है, तो उसके साथ तुझे सब करना होगा। संयुक्ता ने रोते हुए कहा, आप लोगों ने उसे पति बनाया है, मैं आंख बंद करके उसे अपना पति मान लूँ? नहीं माँ, जब तक मेरा मन नहीं मानेगा तब तक मैं उसे अपना पति नहीं मानूंगी। संयोगिता का ऐसा हट देखकर उसकी माँ गुस्से में बोली, अगर जमाई जी की तरफ से शिकायत आई कि तू उसे खुश नहीं रखती है तो हम तुझे जान से मार देंगे, समझ गई? अपने माता पिता का ऐसा दोगलापन देख संयोगिता तो हैरान ही रह गई। वो माता पिता है, वो भगवान थोड़ी ना है जो हमेशा ही सही हो। संयोगिता ये सब सोचकर अपनी किस्मत पर बस रो दी। संयोगिता को मंडप में लाया गया। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो संयोगिता की शादी देखने नहीं, ये देखने आए थे कि आज बलि का बकरा कौन बनने वाला है जो इस मनुष्य से शादी करेगा। पर जब लोगों ने मंडप में कालू को बैठे देखा तो लोगों की दया दूल्हे के लिए खत्म हो गई और वो सारी दया उन्हें संयोगिता की तरफ हो गई। संयोगिता जैसे तैसे अपने आंसू संभाल कर बाहर आई और जब उस चांद से दिखने वाली लड़की ने अपनी नजर उठाई तो मंडप पर उसकी बाप की उम्र में कालू को दूल्हे के वस्त्रों में देखकर उसे एकदम से चक्कर आ गए। उसने घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ माँ माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी। पर उसकी बात को अनसुना कर उसकी माँ ने कहा कि जल्दी चल, अब ऐसे तमाशा खड़ा मत कर। पर संयोगिता ने हट किया कि वो वहाँ पर नहीं जाएगी। उसका ऐसा हट देखकर रमा और दादी आगे आई और वो जबरदस्ती संयोगिता को पकड़कर मंडप की ओर खींचने लगी। संयोगिता इस खींचातानी और सदमे से को सह नहीं पाई और वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही सबको लगा कि अब क्या होगा, पर फिर भी उसके घर वालों ने कहा कि शादी जारी रहनी चाहिए। तो यही क्या सोचकर सौरभ ने संयोगिता को गोद में उठा लिया ताकि शादी की रस्मों को आगे बढ़ाया जा सके। जब संयोगिता की उस हालत में शादी की जा रही थी तभी सभी को किसी की कड़क आवाज सुनाई दी, रोको ये शादी। तो कौन है ये, संयोग या कोई और जो बनकर आया है संयोगिता का रक्षक? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ।